राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद हमको हमेशा मिला है और आज मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि फिर से इस सूरों वीरों की धरती शेरगढ़, जिसने पूरे हिंदुस्तान में पहली विधानसभा है जिसने सरहदों पर शहादत देते हुए इस देश की रक्षा करी है और रक्षा मंत्री यहां पधारे हैं। हम सब ने हमेशा एक ही मांग करी कि हमारी विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ केंद्रीय विद्यालय के लिए तरस रहा है। इस राजस्थान में कई केंद्रीय विद्यालय बने लेकिन शेरगढ़ में नहीं बने। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब आप 2013 में पधारे उस समय भी हमने आपसे आग्रह किया था, मैं बंगले हाजिर हुआ दिल्ली में भी, उस समय भी आग्रह किया था। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भी विराजे हैं। केंद्रीय विद्यालय की आप सबकी मांग है या नहीं, आप बताओ? सबकी मांग है केंद्रीय विद्यालय खोले, हमारे भी सैनिकों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं। इस मांग को लेकर ही मैं खड़ा हुआ था। कोई गलती हो तो माफ करें। राजस्थान में आप लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं है? भैया आप बतलाओ, जो किनारे खड़े हैं राजस्थान में सब ठीक ठाक हैं नहीं है? अरे नहीं, पीछे के लोग ठीक हैं कि नहीं है? बीच के लोग आप लोग ठीक हैं कि नहीं है? और भाई मीडिया के लोगों देखिए क्या हाल है, इधर देखिए या दाहिनी तरफ देखिए, नहीं है। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं है ना? नहीं। बिजली गायब, अरे राम, तब तो बड़ी तकलीफ होती होगी। मैं समझ गया बिजली नहीं रहती है तो क्या तकलीफ होती होगी। आपके सांसद हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, मैं जानता हूं घर की मुर्गी साग बराबर होता है कि नहीं होता? नहीं, आप लोग साग बराबर नहीं मानते उनको? बढ़िया है तो बढ़िया है तो या ताली बजाइए तो मान लो बढ़िया है। वाह भाई गजेंद्र सिंह जी, अरे आपका तो टेम्पो हाई है। तो मैं चलूं अब? नहीं, अब मैं जा नहीं पाऊंगा। मैंने इन्होंने दिया है केंद्रीय विद्यालय के बारे में। मैं शिक्षा मंत्री शेखावत जी, आप या धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं भी कह दूंगा केंद्रीय विद्यालय को। अच्छा, गजेंद्र सिंह जी ने यह बतलाया कि ऑलरेडी स्वीकृत हो गया है। ऑलरेडी स्वीकृत हो गया। अरे भैया कह रहे हैं ना हो गया यार, ऐसा कर तो आप लोग कहिए। और अब ये जो शेरगढ़ है ये सूरोवीरों की धरती है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सैनिक शेरगढ़ से आए हैं, इसलिए कहा गया शेर पड़ना शेरगढ़ आके भारत एक नीति जावे जो टनकारी टेक। आप प्रयास करें, कोशिश करें कि हमारे इलाके को 2-3 अगर इलाके वाइज केंद्रीय विद्यालय मिल जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा, संवरेगा। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की यहाँ पर उनको अवसर मिलेंगे। तो विधायक बाबू सिंह जी फरमाया कि वो शिक्षा रो काल है, शिक्षा के माध्यम में उन्नति करी जा सके। इन वास्ते इन काल में आप आज शिक्षा के क्षेत्र में आप टाबरा ने किन तरह आगे बढ़ावा, इन वास्ते सब ने ज्यादा ध्यान देने आवश्यकता है। अब आज सब विकास कार्य की भी बात करी। इन शेरगढ़ परगने में मने बाबू सिंह जी कहता कि आप कने कमर कलम में ताकत में आप विभाग रो काम करने आप ज्यादा काम की कर हो सके उन परियों तरीकों आपने जो है जरूर काम करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में जरूरत ने देखता तका और कर्म ली ताकत मारे कने मैं देश में सब ज्यादा पैसा अगर कोई एक प्रदेश ने दिया तो वह राजस्थान ने दिया। मैं 27,000 करोड़ रुपया प्रत्यक्ष जो है राजस्थान ने पीवन ना पानी पहुंचाने वास्ते दिया, लेकिन कोई कारण रिया होला और राजनीतिक मंच नहीं है। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहूँ, लेकिन जिन तरह की अपेक्षा ही जिन तरह काम होना चाहिए तो जिन गतियों काम होना चाहिए तो आप नहीं हो पाए। आप राजस्थान जो है वो पिछड़ गए। लेकिन मैं आज आपने भरोसा के साथ कह सकूं कि अब परिस्थितियां बदली है और निश्चित रूप में आने वाला 2 साल में, क्योंकि वो काम 2024 तक पूरा होना, मोदी जी की योजना भी 2024 तक रही। प्रधानमंत्री जी ने मैं निवेदन करियो है कि राजस्थान की परिस्थिति ने देखता तक इन काम ने आगे बढ़ाने वास्ते 2 साल रो और टाइम दीजिए और इन्हों कैबिनेट डिसीजन करा, इन स्कीम ने 2 साल तक एक्सटेंड करा ताकि जो राजस्थान में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया काम आप सैंक्शन करियो है
वह काम आगे 2 साल में पूरा कर इन राजस्थान रा लोगों ने पीवन ना पानी रा संकटों हमेशा हमेशा रे साथे मुक्त कर समाधान कर। आप सब देखियो होला कि काम शुरू होयो है, कुछ पंचायत में काम शुरू होयो है, कुछ पंचायत में काम बाकी है। आप देचू इन परगने रे ए जो पंचायत है हमें जो है इन्हें हिमालय रा पानी जोड़ने योजना भी लगभग स्वीकृति पर है, फाइनेंस पर है। मैं आदरणीय बाबू सिंह जी ने भी अर्ज करो कि राजस्थान सरकार इन्हें तुरंत सैंक्शन करा देवे ताकि इन्हें पे भी SLCC कर और इन्हें भी भारत सरकार सैंक्शन कर, इनका पैसा जो है अनुमोदित हो जाए। जो 74 गांव है, 74 गाँव वाली एक योजना, एकमात्र योजना अपने जोधपुर में अब फाइनेंस में रुकी हुई, बाकी सारी की सारी योजनाएं जो है वह सैंक्शन होगी। इनके अलावा भी क्योंकि हमारे कने हाथ में कलम री ताकत थी और कोशिश निवेदन करना चाहूँ बाबू सिंह जी कई बार सेंट्रल स्कूल की बात करें, भाई उमेद मेरे सामने भी पहली बात हुई, मैं आदरणीय उमेद सिंह जी ने भी कियो हो कि सेंट्रल स्कूल बनाने वास्ते उन्हें राज्य सरकार ने जो ऑब्लिगेशंस पूरा करना है, जमीन आप पहली ईयर मार्क करी है, लेकिन उनने बाद में भी जो ऑब्लिगेशंस राज्य सरकार ने पूरा करना है वे सारा ऑब्लिगेशन आप कोशिश कर कराओ, मैं भी आप सहयोग करो। राज्य सरकार ने भवन बना देना पड़े, राज्य सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट रेंटेड एकोमोडेशन देनी पड़े, वे सब चीजें अगर आप राज्य सरकार करी तो निश्चित रूप से आप जो है आप इन परगने में आप सेंट्रल स्कूल खोल सका, इन वास्ते प्रयास कर। इन अलावा आप पूरा देश में माननीय प्रधानमंत्री जी पहले एक राज्य में एक सैनिक स्कूल हो तो कुल मिलाकर देश भर में 20-21 स्कूल है। माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करी कि देश भर में 100 नया सैनिक स्कूल खुलना चाहिए और उन 100 सैनिक स्कूल में राजस्थान में 3 स्कूल खुलिया, जिनमें एक अपारा चौपासनी में खुलियो, हमारे प्रयास से खुलियो। दूसरो अपारे सैनिक स्कूल जो है वो भवानी निकेतन जयपुर में खुलियो, वो भी हमारे प्रयास से खुलियो, और तीसरो झुंझुनू में खुलियो है। 3 सैनिक स्कूल जो है अपारे खुल गया जटे अपारा टाबर पढ़ सके, कंपटीशन हुआ एडमिशन में और वह पढ़ाई कर आगे सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर। आप सबने जानकारी इन बात रही है कि अठे देवानिया परिवार की तरफ जयंती मनाता आप सब कहो कि मोरे एक फौजर वास्ते ECSS हॉस्पिटल की फाइल में भेजी हो दिल्ली और वो ECS मंजूर होना चाहिए। अठे मंच माते बैठा बैठा फोन बात करी, अठे आन भाषण दियो कि मेरी निर्मला सीतारमण से बात हो गई और आज ही आपकी फाइल पे साइन हो जाएंगे, ECHS तो सैनिकों का सैनिक अस्पताल है वो खुल जाएगा। तो देवनिया जयंती कद बनाई, आज दिन तक वो ECS सैंक्शन हो को नहीं। पछे अबार पाचा चुनाव जीतिया, MLA बढ़िया और आदरणीय राजनाथ सिंह जी जान में प्रार्थना करी कि विभाग आप रखने हैं और हमारा ECS पेंडिंग है, हाथों हाथ आप पर्सनल सेक्रेटरी ने कहो दूसरे दिन हमारा ऑर्डर आ गया और ECS बड़े से सैंक्शन हो गया। तो हमारे समझ में नहीं आवे कि मैं सीधा साधा बड़ा बड़ा लोग हूँ, मैंने क्यों गुमराह करे, मतलब गुमराह करने वास्ते भेज बढ़िया हमारे है जो बटे घोषणा करी कि 11 लाख रुपया मैं दूं। भूंगला जड़ी गैस त्रासदी ने आप भूलिए को नहीं, और गैस त्रासदी में 2.5 करोड़ रुपये की घोषणा हो रही है। 51 लाख रुपया खुद की तरफ हूँ, खुद मित्र मंडली की तरफ हूँ, और सब जितना भी काल कलवित होया उन्होंने और घायल हुआ उन्होंने संविधान नौकरी देने की घोषणा करी और प्रधानमंत्री राहत कोष की राशि बढ़ाने की घोषणा करी। वे तो आज दिन तक मोरे आया को वो मैंने कहीं मिलियो को नहीं। उन दिन है जो को मैं 5 मिनट वास्ते आपकी बात रखने वास्ते आदमी राजनाथ सिंह जी होमी खड़ो हो, सिर्फ एक ही भावना थी कि हमारे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहिए। और मैं मातेश्वरी ने साक्षी मान कहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ही तो उन टाइम भी आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हाँ मैं प्रस्ताव दिल्ली सरकार में भेजो केंद्र सरकार। पिछले 5 साल में उमेश सिंह जी, भाभी साहब, मीना कंवर जी MLA हाँ तो भी कांग्रेस सरकार भी प्रस्ताव भेजियो, लेकिन वो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत नहीं हुई हो। बालेश्वर में जमीन चयनित होगी, जो केंद्रीय संगठन है वो जमीन चयनित कर दी, सारा हमारा प्रोसीजर पूरा हो गया, सारी एक सैंक्शन निकलनी होती, लेकिन वह सैंक्शन नहीं निकली। मैं आपने कहूँ कि राजस्थान में 56 केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन हो गया, 56 तिबरी में बन गयो, बड़ोदी में हो गयो, पाली में हो गयो,
लेकिन सूरोवीरों की शेरगढ़ की धरती जटे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सैनिक है। आज दिन तक मैं केंद्रीय विद्यालय ने वहां से बाहर दो रिया इंतजार कर रहा। और राजनाथ सिंह जी हमें मांग करी तो राजनाथ सिंह जी खरी वहां को देखियो भाई हो कहीं तो वो हमें कह दियो कि केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन है। और आज दिन तक वो सैंक्शन लेटर माने मिलियो कोई। और हमें कहे कि थोड़ी सरकार प्रस्ताव भेजे, सरकार थोड़ी मोरी कहीं है भाई, डबल इंजन की सरकार है, मोरी सरकार है। आप इतना बड़े पद माते हो, ओहदे माते हो, मंत्री हो, तो आप सरकार ने कह सको कि वो प्रस्ताव बाहर कर तुरंत भेज दो, मैं सैंक्शन करा दूं। लेकिन आप केंद्रीय विद्यालय आज दिन तक आप वंचित रहे। अब आप कह रही हो कि मैं सैनिक स्कूल उठे ही सैंक्शन करा दियो, चौपासी में भी करा दियो, झुंझुनू में भी करा दियो। मैंने भी ठा है कि आप मेहरोली सीकर गांव के रहने वाले हो, तो चाहे झुंझुनू में कराओ चाहे सीकर में कराओ, पर सांसद आपको लोकसभा क्षेत्र जो तूने बनाया है, तो लोकसभा क्षेत्र में सैनिक स्कूल खुला था। लेकिन ये सैनिक स्कूल जो खुला है चौपासी में, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुख्य अतिथि थे, उन्होंने घोषणा करी और पूरी कमेटी दिल्ली गई और राजनाथ सिंह जी ने सैनिक विद्यालय की सैंक्शन दी है अपने चौपासी के अंदर। तो आप अपने क्षेत्र में कर नहीं रहे हो भाई। मैंने कहा जिंदा दिल कौमों को लड़ना पड़ता, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ती है।